भक्तराज श्री दिवाकर सोती जी संतों की सभा में प्रशंसनीय ज्ञान तथा भक्ति के प्रकाशक दूसरे सूर्य के समान थे। श्री भगवत भक्ति के श्रेष्ठ प्रताप से धर्म रूपी ध्वजा के दंड को आपने दृढ़ता से धारण किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पवित्र सुयश का आप सदा गान करते रहते। श्री जानकी जीवन राघवेंद्र के चरणों की शरणागति आपकी स्थिर पूंजी थी। आपने उसका व्यय नहीं किया। आपके गुरुदेव श्री नरहरि दास जी थे। उनकी कृपा से आपके पुत्र पौत्र तक भक्ति सुदृढ़ बनी रही। राम उपासक यह आपकी पुष्ट छाप थी। आपने श्री रामोपासना के अतिरिक्त और कुछ भी अपने हृदय में नहीं आने दिया। क्षत्रिय जाति के ब्राह्मण श्री दिवाकर सोती जी राम जी के अनुरागी तथा राम मंत्र के उपासक थे। संतों की सेवा में प्रेम था। संत जन आपका बड़ा आदर करते। उनका किशोर अवस्था वाला एक पुत्र था। उनके शीतला निकल आई। लड़के की माता को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को मरनासन्न देखकर उसने इनसे कहा कि शीतला देवी की पूजा करो और जात देने की मनौती मान लो, जिससे लड़के के प्राण बच जाए। तब आपने स्त्री को समझाते हुए कहा। भक्तों, यहां पर श्लोक के रूप में 8 श्लोक दिए हैं और ये मैं स्क्रीन पर आपको दे रहा हूं। स्त्री को समझाते हुए भक्तराज ने ये 8 श्लोक कहे। हम आगे बढ़ते हैं। नाना प्रकार के खान पान और वस्त्र दान के द्वारा संतों की सेवा करते देख श्री सीताराम जी इनके ऊपर रीझ गए। एक बार इनके पास खर्चे के लिए धन की कमी आ गई। यह देखकर जगदम्बा श्री जानकी जी इनके घर पर आई। उन्होंने घूंघट में अपनी श्रीमुख को छुपा रखा था। भक्त राज श्री दिवाकर जी के हाथ में चांदी के 20 रुपए देकर कहा, मेरे पति देव ने ये रुपये भेजे हैं, इनसे आप संत सेवा कीजिए। ये पूजन कर रहे थे। इन्होंने रुपये लेकर सिंहासन पर रख दिए और पूछा कि आप कहाँ रहती है, अपना परिचय दीजिए। जगन माता ने हंसकर कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके समीप ही रहती हूँ। आप मन में ध्यान करके जान लीजिएगा। ऐसा कहकर श्री जानकी जी अंतर्धान हो गई। आपने मंदिर से बाहर निकल कर देखा तो उनका कहीं भी पता न चला। फिर लौटकर आपने मंदिर में देखा तो उन रुपयों की विशाल राशि दिखलाई पड़ी। तब आप समझ गए कि जानकी जी ने कृपा ही की। उस दिन से आपके घर में फिर कभी संपत्ति की कमी नहीं आई। आपने बड़े समारोह से महोत्सव किया। नित्य संतों को भोजन कराना आरंभ कर दिया। एक बार आपके पुत्र की वधू बीमार पड़ गई। अच्छी होती न देखकर श्री दिवाकर जी की स्त्री बीमारी का कारण पूछने के लिए गुपचुप एक तांत्रिक के पास गई। वह भैरव का उपासक था। यह बात जब श्री दिवाकर जी को मालूम हुई तो आप स्त्री के ऊपर बहुत रुष्ट हुए और बोले, तुझ सरी की अभक्ता स्त्री को मैं घर में नहीं रखूंगा, तुझे अभी मारकर भगा दूंगा। तुझे भगवान और उनके भक्तों में विश्वास नहीं है? किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो उसकी श्रेष्ठ औषधि भक्त और भगवान का चरणामृत है। फटकार सुनकर वह बेचारी कांप गई और बोली कि मैं तो भोली भाली हूं, अतः मैं वहां चली गई, आप मेरा अपराध क्षमा करें। इसके बाद स्त्री ने भी अनन्य भक्ति भाव को स्वीकार किया। संत चरणामृत से ही वधु स्वस्थ हो गई। भगवान श्री राम के ऐसे अनन्य उपासक थे भक्तराज श्री दिवाकर सोती जी महाराज। भक्तों, ऐसा भक्ति में चमत्कारिक जीवन रहा हमारे भक्तराज श्री दिवाकर जी सोती जी का।
बोलिए भक्तराज श्री दिवाकर जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।